नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानधारा के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान जीके का, जो राजस्थान के समाचार पत्र हैं उनके बारे में हमने एक क्लास पहले ले ली है और ये दूसरी क्लास है। इन दो क्लासों के अंदर लगभग राजस्थान के जितने भी समाचार पत्र हैं जो किसान आंदोलन के समय, जो पूरे एक जो बिजोलिया किसान आंदोलन से कई संबंधित हैं उनसे, और कई सारे ऐसे विशेष जो चर्चित उस समय के जो समाचार पत्र थे उनके बारे में हमने चर्चा की। और अब है हमारी अगली वीडियो नंबर 2। एक वीडियो हमने पहले ले ली और ये दूसरी वीडियो है। तो चलिए हम जिक्र करते हैं राजस्थान के समाचार पत्र। हमने राजस्थान के समाचार पत्रों में तरुण राजस्थान तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्यन मार्तंड। आर्यन मार्तंड नाम करके एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जो कि 1923 के अंदर कहाँ से प्रकाशित, अजमेर से प्रकाशित होता था। प्रकाशित करने वाले रामसराय शर्मा के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, आर्य समाज का मुख्य ये पत्र थी। ठीक है, विधवा विवाह के प्रति जन जागृति उत्पन्न ये करते थे। विधवा पुनर्विवाह को ये बढ़ावा देते थे। आर्यन मार्तंड कब 1923 के अंदर कहाँ से प्रकाशित होता था, अजमेर से, और किन के द्वारा, तो है रामसाय शर्मा के द्वारा। ठीक है, और विशेषकर ये किस पर जोर देते थे, ये विधवा पुनर्विवाह पर ज़्यादा जोर देते थे। अब हमारा जो अगला है वो आगे बाण कहाँ से प्रकाशित होता था, ब्यावर से। ठीक है, सन क्या है इसकी 1932। ठीक है, और प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे जय नारायण व्यास थे। कौन थे, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया यहाँ पे, जय नारायण व्यास थे। कौन थे, ये जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास थे। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक ये अखबार था, संपादित पत्रिका थी। ठीक है, राजस्थानी भाषा की प्रथम संपादित कौन सी है, आंगीबाण। आंगीबाण का क्वेश्चन हर बार एक एग्जाम के अंदर, ये सीईटी के अंदर भी पूछा गया है और अब की बार भी ये पूछा जा सकता है। आंगीबाण कब से शुरू हुई, 1932 के समय। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती थी, ब्यावर से। किसके द्वारा प्रकाशित की गई, जय नारायण व्यास के द्वारा। ठीक है, अब अगला हमारा जो समाचार पत्र है वो है यंग इंडिया। क्वेश्चन इससे भी बहुत बार पूछा गया कि यंग इंडिया है, जो प्रकाशन करने वाले वो थे रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। एक बार तो क्वेश्चन शोभालाल गुप्त, उसके ऑप्शन के अंदर रामनारायण चौधरी थे ही नहीं, उनके ऑप्शन में थे शोभालाल गुप्त। ये आपको ध्यान रखना है। और कब प्रकाशित होता था, 1929 के अंदर। ठीक है, यंग इंडिया 1929 के अंदर प्रकाशित होता था। रामनारायण चौधरी व शोभालाल गुप्त के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला है हमारा दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति कब प्रकाशित किया गया था, 1936 के अंदर। कहाँ से प्रकाशित होता था, अजमेर से प्रकाशित होता। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी, एक साप्ताहिक पत्रिका। उसका संपादन किया था रामनारायण चौधरी के द्वारा। दैनिक नवज्योति 1936 के अंदर अजमेर से प्रकाशित, और संपादन करने वाले थे रामनारायण चौधरी। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला हमारा है वो है प्रताप। वो कौन सा है, वो हमारा प्रताप, विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रताप है। ये कब की बात है, 1910 की बात है। कहाँ से प्रकाशित होता था, सर्वप्रथम ये कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है ना, गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे उनके संपादन इन्होंने किया। योगदान करने वाले थे वो थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, प्रताप क्वेश्चन पिछली एग्जाम के अंदर PYQ के अंदर ये पूछा भी जा चुका है, अब भी पूछा जा सकता है कि ये कब शुरुआत की गई थी। इसकी 1910 के अंदर शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत की गई थी, कानपुर से शुरुआत की गई थी। संपादक कौन थे इसके, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, सहयोग करने वाले वो कौन थे, विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने इस पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन को सर्वप्रथम किस में जो समाचार पत्र है उसके द्वारा प्रकाशन में लाया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रकाशन में बिजोलिया किसान आंदोलन जो आया था उसकी बदौलत ये समाचार पत्र था। प्रताप समाचार पत्र था। एक 1910 की बात है, जिस समय बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक जी जुड़े थे। और ये सर्वप्रथम ये कानपुर से प्रकाशित होते थे। और प्रकाशन करने वाले, संपादक करने वाले कौन थे, वो गणेश शंकर विद्यार्थी। 2-3 बार ये इसके समाचार पत्र का और इनके संपादक का नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला हमारा है
अगला हमारा है प्रजा सेवक। अगला हमारा है प्रजा सेवक। कब प्रकाशित होता था? 1940 के अंदर। कहाँ से प्रकाशित होता था? वो प्रकाशित होता था जोधपुर से। ठीक है। संपादक इसका आप याद रखो, तो याद रख लेना, ये इतना ज़्यादा चर्चित नहीं है। संपादक थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। कौन थे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। ठीक है। लोक सेवक लोक सेवक कर्मवीर, कल्पवृक्ष और रणबीरी नामक जो समाचार पत्र है उनके प्रकाशन को कौन करते थे? अभिन अरी। कौन है? अभिन अरी। ज़्यादा तो लोक सेवक का ज़्यादा एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। ये कर्मवीर और कल्पवृक्ष और रणबीरी आज तक शायद क्वेश्चन के अंदर PYQ मुझे तो लगा नहीं है, बल्कि लोक सेवक का एक दो बार क्वेश्चन मैंने देखा है। ठीक है। करने वाले प्रकाशन का एक इनका संपादक का नाम ही पूछते कि कौन संपादन करता था, तो अभिन अरी। ठीक है। और अगला हमारा जो समाचार पत्र है वो आज का बीकानेर। आज का बीकानेर संपादक कौन करते थे? इसके करते थे रघुवर दयाल गोयल। आज का समाचार रघुवर दयाल गोयल इसके संपादन करते थे। अब है नवयुग संदेश। 1944 के अंदर ये अखबार आता था तथा जुगल किशोर चतुर्वेदी इसके संपादन करते थे। कौन करते थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन करते थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। किस समाचार पत्र का? नवयुग संदेश समाचार पत्र का। और कब करते थे? तो 1944 के अंदर। अगला हमारा जो मैं बताऊं तो इम्पोर्टेंट, वो है लोकवाणी। कौन सा है? लोकवाणी। ठीक है। लोकवाणी का प्रकाशन कर्ता कौन था? कर्ता कौन थे? 1943 के अंदर करने वाले थे वो देवी शंकर तिवारी थे। कौन थे? देवी शंकर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले PYQ के अंदर ये रिपीट हो चुका है। ठीक है। लोकवाणी समाचार पत्र कब प्रकाशन होता था? तो 1943 के अंदर। संपादन करने वाले कौन थे? तो देवी शंकर तिवारी। जमुनालाल बजाज की स्मृति में जयपुर से ही प्रकाशित होता था। मतलब ये जयपुर से प्रकाशित होता था, जमुनालाल बजाज की स्मृति में जयपुर से प्रकाशित होता था लोकवाणी। ठीक है। देवी शंकर तिवारी के द्वारा ये संपादन इनका किया गया था। अगला है हमारा अखंड भारत। अखंड भारत कहाँ से प्रकाशित होता था? बम्बई से। ठीक है। जयनारायण व्यास के द्वारा संपादक इनका किया गया था। अन्य समाचार पत्र भी, एक पीप थे, एक अखंड भारत, एक पीप, ये सब कौन से समाचार पत्र है? ये बम्बई से प्रकाशित होते थे 1936 के अंदर। ठीक है। राजस्थान के समाचार पत्रों के अंदर अखंड भारत नाम का एक समाचार पत्र बहुत ही फेमस है। एक दो बार PYQ के अंदर ये रिपीट हो चुका है। ठीक है। 1936 के अंदर प्रकाशित होता था। अखंड भारत कहाँ से प्रकाशित होता था? बम्बई से। करने वाले कौन थे? जयनारायण व्यास। एक तो अखंड भारत हो गया, एक इनका कौन सा हो गया? पीप हो गया। ठीक है। अगला हमारा दो तीन छोटे छोटे और समाचार पत्र हैं। वो है, एक तो है ज्ञानोदय, एक है ज्ञानोदय, एक है प्रेरणा और एक है उज्ज्वला। आप इनकी सन याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये याद रखना कि कहाँ से प्रकाशित होते थे। जैसे ज्ञानोदय कलकत्ता से, प्रेरणा जोधपुर से, और एक ज्वाला है वो जयपुर से। ठीक है। करने वाले कौन थे? कोमल कोठारी। करने वाले कौन थे? कोमल कोठारी। हर बार क्वेश्चन दो तीन बार कोमल कोठारी का पूछा जा चुका है। ठीक है। एक तो ज्ञानोदय, एक है ज्ञानोदय, एक है प्रेरणा और एक है ज्वाला। ज्ञानोदय, प्रेरणा, ज्वाला। ज्ञानोदय का प्रकाशन 1954 कलकत्ता में और किसके द्वारा? कोमल कोठारी के द्वारा। प्रेरणा 1950 जोधपुर के अंदर, किसके द्वारा? कोमल कोठारी के द्वारा। अगला है ज्वाला 1955 के अंदर, और कहाँ से प्रकाशित? जयपुर से प्रकाशित। किसके द्वारा? कोमल कोठारी के द्वारा। ठीक है। एक हमारा जो समाचार पत्र आता है वो जय हिंद आता है। कहाँ से प्रकाशित होता था? जय हिंद, वो प्रकाशित होता था कोटा से। जय हिंद प्रकाशन का जो क्षेत्र था वो कोटा था। ठीक है। जयपुर समाचार पत्र एक आता था, उसके जो कब प्रकाशित होता था? 1942 के अंदर प्रकाशन होता था। श्यामलाल जी वर्मा दैनिक संपादन इसके किया करते थे। ठीक है। मैंने आपको ये पूरा डिटेल बता दी है, जिसमें हमने समाचार पत्रों के बारे में जिक्र किया। तो बहुत सारे हमारे जो मुख्य जैसे एक ये मारवाड़ गजट हो गया, एक ये मारवाड़ गजट के बारे में हमने चर्चा की, और राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना टाइल्स, राजपूताना गजट के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में हमने राजस्थान समाचार पत्र के बारे में हमने जो चर्चा की। उसके बाद में हमने एक जो राजस्थान की जो साप्ताहिक पत्रिका आती थी उसके बारे में जिक्र की। त्याग भूमि के बारे में जिक्र किया। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है उनके बारे में, उस समाचार पत्र के बारे में हमने जिक्र किया। नवीन राजस्थान के बारे में हमने जिक्र किया। तरुण राजस्थान के बारे में हमने जिक्र किया। आर्यन मार्तंड के
जो अखबार आता था उनके बारे में जिक्र किया, आगे बाण और ऐसे विशेष समाचार पत्रों के में हमने चर्चा की जो कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीटेशन इनका हो रहा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी और जीके के लिए मैं धीरे धीरे कंटेंट ऑफ लेवल बढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन अब की बार कथन करण वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो लाने का एक छोटा छोटा जो उद्देश्य है कि मैं शॉर्ट वीडियो डालूँ, उसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। और ये वीडियो 10 से 12 मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की होगी। और इस वीडियो के अंदर मैंने सभी समाचार पत्रों के 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। तो देखना ना भूलें। यदि आपने एक वीडियो देखी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों वीडियो हो, उन समाचार पत्रों के पूरे आपको नोट्स आपके टेबल के ऊपर ही होने चाहिए। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं समाचार पत्रों से, इसके अलावा शायद मेरे हिसाब से कोई समाचार पत्र बाकी बचा नहीं है। मैंने पूरे समाचार पत्रों के बारे में आपको जानकारी दी है। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली वीडियो के लिए हमें बताया कि कौन से वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।